को बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कहा मामा मुझे कोई कहानी सुनाइए। तो मामा ने कहा अच्छा मैं तुम्हें आज वो वाली कहानी सुनाती हूँ जो आपकी नानो मुझे सुनाती थी। अच्छा मुझे भी तो सुनाओ, ये कैसी कहानी है जो आपकी मामा को सुनाई जाती थी और अब आपको भी सुन के मजा आ रहा है। अच्छा चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ, देखना तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। उन्होंने मुझे सुनाया कि एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी, वो बड़ी प्यारी थी। एक दिन उसकी बेटी अपनी दोस्तों के साथ बाग में खेलने के लिए गई। वो बाग में आंखें बंद करके खेल रही थी और उसकी सारी दोस्तें छुप गई थी और वो उनको अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ढूंढ रही थी। जब वो खेल रही थी तो अचानक बाग के अंदर गीदड़ आ गए। उसकी सारी दोस्तें गीदड़ों से डर के भाग गई। बादशाह की बेटी वहीं पे रह गई क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि गीदड़ आ गए। बेचारी बादशाह की बेटी, फिर क्या हुआ उसके साथ? उसको कहीं गीदड़ खा तो नहीं गए? अरे नहीं, वो उसको खा नहीं गए बल्कि उसको उठाकर अपने साथ जंगल में ले गए। फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ आगे, मुझे तो डर लग रहा है। बादशाह की बेचारी बेटी और उसकी दोस्तें कितनी गंदी थी, उसको अकेला छोड़कर भाग गई। फिर क्या होना था? वो उसे अपने घर ले गए। वहाँ पे गीदड़ों का एक सरदार था, उसके सामने जाके शहजादी को बिठा दिया और गीदड़ का सरदार कहने लगा इसका हम क्या करें? सबने मिलकर कहा बादशाह गीदड़ ये जो है ये हमारे लिए खाना बनाएगी, हम इसको अपने पास रख लेते हैं। गंदे गीदड़, बादशाह की बेटी से काम कराएंगे अपने? ये इतने गंदे गीदड़ों का बादशाह की बेटी काम करेगी? अरे अरे ये सिर्फ एक कहानी है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें आगे कहानी नहीं सुनाऊंगी। नहीं नहीं ठीक है, सिर्फ कहानी है। मुझे एक्चुअली में बादशाह की बेटी के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। अब नहीं गुस्सा करूंगी, तुम प्लीज आके कहानी सुना दो। फिर बादशाह की बेटी रोज गीदड़ों के लिए खाना बनाती थी, उनका घर साफ करती थी और अपने घर को याद करती थी, अपने बाबा बादशाह को याद करके रोती थी। ओ बेचारी बादशाह की बेटी। एक दिन गीदड़ जंगल से इतने ज्यादा आम तोड़ कर लाए। उन्होंने कहा इतने ज्यादा आम हैं, हम तो खा नहीं सकते इनको, इतने ज्यादा को तो इनका क्या करें? उनमें से एक गीदड़ बोला कि इन आमों को हम बादशाह की बेटी को देते हैं और कहते हैं बाजार में जाके बेच आओ और वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उसकी हम कोई और चीज अपने खाने के लिए खरीद लेंगे। सारे गीदड़ इस बात पर मान गए। उन्होंने बादशाह की बेटी को कहा तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे साथ बाजार जाएंगे और तुम बाजार में जाकर ये आम बेचोगी और पैसे इकट्ठा करोगी हमारे लिए। तो ये काम रह गया था उनका बादशाह की बेटी से करवाने वाला। फिर बादशाह की बेटी चली गई बाजार में। हाँ, बादशाह की बेटी बाजार में गई लेकिन उसके साथ 4 गीदड़ भी चले गए। बादशाह की बेटी एक रेड़ी के ऊपर आम लगाकर खड़ी थी और आम बेच रही थी कि उसने देखा बादशाह भी बाजार में मौजूद है। वो बादशाह को देखकर आवाज देने लगी लेकिन वो चुप कर गई। उसने कहा अगर मैंने बादशाह को आवाज दे दी तो गीदड़ों को पता चल जाएगा कि मैं बादशाह की बेटी हूँ और वो मुझे यहाँ से दोबारा ले जाएंगे। तो वो कोई तरकीब सोचने लगी कि मैं क्या करूँ। अपने पापा को वो आवाज दे ही लेती, फटाफट से इन गीदड़ों को मार पड़वाती जल्दी जल्दी से। गीदड़ बड़े चालाक थे, उन्होंने उसको फौरन से वहां से ले जाना था। बादशाह की बेटी थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसे एक आइडिया आया। उसने आवाज लगाई अम्बे बे अम्ब पैसे दे 5 सिरे दे टाई बादशाह देती कितना कर आई। बादशाह ने जब ये आवाज सुनी तो उसको लगा कि ये तो मेरी बेटी की आवाज है।
वो भागकर उस आम वाली रेड़ी के पास गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी के पास 4 गीदड़ भी खड़े हैं। बादशाह को कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे, तो उसकी बेटी ने दोबारा से आवाज लगाई, अम्बे बे अम्ब, पैसे दे पंज, सिरे दे टाई, बादशाह दी तीर, गिदड़ा कर व्याई। तो ये बात सुन के बादशाह को सब कुछ समझ में आ गया और उसे पता चल गया कि वो उसकी बेटी है और वो गीदड़ उसको उठाकर ले गए हैं। तो बादशाह ने अपनी बेटी से आम खरीदे और साथ में उसको एक पर्ची के ऊपर लिख कर दे दिया कि तुम इन गीदड़ों को बोलो कि बादशाह के घर दावत है और कल मेरे घर दावत पे आ जाएं। फिर क्या हुआ? फिर बादशाह की बेटी ने सब गीदड़ों को बताया कि बादशाह ने कहा है कि कल उसके घर सारे गीदड़ों की दावत है, तो सबने बादशाह के घर जाना है। सारे गीदड़ बड़ा खुश हुए, वो सब तैयार होके बादशाह के घर चले गए खाना खाने। साथ में बादशाह की बेटी भी गई थी। उन्होंने जब खाना खाया तो सारे खाना खा के मर गए क्योंकि बादशाह ने उनके खाने में जहर मिला दिया था और इस तरह से बादशाह को बादशाह की बेटी वापस मिल गई। बादशाह की बेटी बच गई, बादशाह की बेटी बच गई। हाँ 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 जी, बादशाह की बेटी बच गई। अब तुम्हें पता चला मैं क्यों बोल रही थी, अम्बे बे अम्ब, पैसे दे पंज, सिरे दे टाई, बादशाह दी तीर, गिदड़ा कर व्याई। ओह, मेरा फोन आ रहा है। हेलो मामा, मामा मैं बाहर आई हूँ, पार्क में मीनाम के पास बैठी हूँ। जी अच्छा मामा, आती हूँ घर। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी स्टोरी सुन के। तुम्हारी मामा को तुम्हारी नानो कितनी मजे की कहानियाँ सुनाती है और अब तुम्हें भी सुनाती है। मैं भी अपनी मामा को बोलूँगी मुझे भी कहानी सुनाए जो उनकी मामा उन्हें सुनाती थी। फिर मैं कल तुम्हें सुनाऊंगी वो वाली कहानी। चलो अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं, बाय बाय। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से आमना को मेरी कहानी पसंद आई, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज।